अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो मेरा नाम आसिम अब्दुल गफ़ूर है और आप मेरे चैनल पे आसिम गफ़ूर के जो चैनल है यूट्यूब पे उस पे आप मेरे साथ मौजूद हैं। आज जो है हम पिछले ही लेसन्स को कंटिन्यू करेंगे और जो हमने फॉर्म बनाया था जिसमें से हम डाटा सेव कर रहे थे, इंसर्ट कर रहे थे डेटाबेस में, उसमें अब हम वैलिडेशन चेक लगाएंगे। तो स्टे ट्यून विद मी। तो आए चलते हैं अपनी प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में और फिर जो है अपना लोकल होस्ट चलाते हैं। फ्रंट एंड पे हमारी डायरेक्टरी है साइट्स के अंदर होप के नाम से, और इसके अंदर जो है दो डायरेक्टरीज हैं, अगर आपको पता होगा, एक एपीआई है और एक फ्रंट एंड है। तो हम फ्रंट एंड में चले जाते हैं और इसके अंदर जाके अपना सर्वर जो है लोकल होस्ट 3000 पे ये स्टार्ट कर देते हैं। तो जो ही लोकल 3000 पे स्टार्ट होगा, इधर मैं अपना आईपी एड्रेस जो है वो देता हूँ, बल्कि लोकल होस्ट लिखते हैं 3000। तो ये आपको साइट जो है ये हमारी आ जाएगी जो हमने बनाई हुई। इसमें हमारा कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म था और इधर जो है मैं कोई भी यानी कि एड्रेस लिखूं और इसको मैं सबमिट करूं तो ये पीछे डेटाबेस में सबमिट करता है। अब देखें कोई मैसेज वगैरह कोई कुछ नहीं, अभी फॉर्म भी क्लियर नहीं हो रहा, तो ये सारी चीज़ें हम फिक्स करेंगे। मगर हम डेटाबेस में देखते हैं कि हमारा फॉर्म जो है ये सेव हो रहा है या नहीं हो रहा। तो डेटाबेस में चले जाते हैं, इसके पीछे डेटाबेस हो गई हमारी। डेटाबेस में इसको रिफ़्रेश कर लें, ये इधर क्लिक करें तो ये नई एंट्री जो है ये ऐड हो गई हुई है। मगर अभी हमने कोई मैसेज नहीं डिस्प्ले किया सक्सेस का, कोई फॉर्म क्लियर नहीं किया कि यूज़र को इंडिकेशन हो कि सक्सेसफुली आपका डाटा सेव हो गया या नहीं हुआ। और सबसे पहले तो हम अब वैलिडेशन चेक्स लगाएंगे, यानी कि अगर कोई ईमेल एड्रेस सही नहीं देता और ये कुछ सही नहीं करता तो हम वैलिडेशन चेक्स लगाएं और वो इधर प्रिंट भी हों। ये जो वैलिडेशन चेक्स लगाए हुए हैं ये फ्रंट एंड पे हैं और ये सही नहीं है, क्योंकि यूज़र्स इसको आसानी से रिमूव कर सकते हैं और आपका डाटा सबमिट कर सकते हैं। तो ये फ्रंट एंड के वैलिडेशन चेक्स हम रिमूव कर देंगे और लारावेल के जो वैलिडेशन चेक है वो लगाएंगे, और जो लारावेल मैसेज भेजेगी वो फिर हम इधर जो है डिस्प्ले भी करेंगे। तो इसके लिए जो है हमें लारावेल में वैलिडेशन जो है वो लगानी पड़ेंगी। तो सबसे पहले तो लारावेल में चलते हैं कि वैलिडेशन जो है वो किस तरह लगानी है हमने। तो रिक्वेस्ट को इधर मैं दोबारा से क्रिएट कर लेता हूँ, मैंने डिफरेंट प्रोजेक्ट में क्रिएट कर दी थी। जी रिक्वेस्ट को ओपन करते हैं। कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट थी हमारी। कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये ऑथोराइज़ है, इसको हम जो है ट्रू कर देते हैं। ये आपके कंट्रोलर और उसके दरमियान में ये कॉल होती है, यानी कि जब राउट पे आती है आपकी रिक्वेस्ट, जब राउट पे आती है एपीआई राउट पे, अगर आपने देखा कि रिसोर्स हमने डिफ़ाइन किया हुआ है कॉन्टैक्ट्स, तो इसको पता है कि कंट्रोलर पे कॉल करनी है। मगर जब कंट्रोलर पे कॉल करता है तो बीच में जो है ये रिक्वेस्ट को हम अब कॉल करेंगे और वो रिक्वेस्ट जो है वैलिडेट करेगी कि डाटा सही है या नहीं। अगर नहीं सही है तो कंट्रोलर पे जाने से पहले ही वो वापस कर देगी और कंट्रोलर पे असेस नहीं होगी। तो कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट जो है ये ऑथोराइज़ करती है कि रिक्वेस्ट कंट्रोलर तक पहुँचे या ना पहुँचे। तो ट्रू कर देंगे तो इसका मतलब है कि ऑथोराइजेशन की तो असेस है, वरना वो इधर से रिजेक्ट हो जाएगी। और रूल्स जो हैं इस वेब हम बताएंगे कि इसके पास क्या क्या चीज़ आएगी और उसको किस तरीके से वैलिडेट करना है। अच्छा, इधर जो है अब हम वैलिडेशन रूल्स जो है वो डिफ़ाइन कर रहे हैं। डिफ़ाइन करना बड़ा आसान है, हमारे पास ईमेल आएगा तो आप ईमेल लिखें और फिर वो रिक्वायरमेंट्स लिखें, रिक्वायर्ड होना चाहिए, और फिर जो है ये वर्टिकल बार डाल के वो क्या होना चाहिए, ईमेल भी होना चाहिए। यानी कि कई रूल्स आप डाल सकते हैं ये लगा के। वो रूल जो लारावेल के रूल्स हैं उसकी आप डॉक्यूमेंटेशन देख लें, इसमें बहुत सारे हैं। इसी तरह नेम है और इसके आगे जो है आप भी रिक्वायर्ड लिख दें।
ठीक है, ये आपके रूल जो हैं ये अरे में होते हैं और ये आप जितने मर्जी डाल सकते हैं। यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट्स जो है ये पीएचपी में अरे होती है और इसके अंदर कॉमा सेपरेटेड लिस्ट आप बना सकते हैं, और इसको एसोसिएटिव अरे कहते हैं क्योंकि ये एरो होता है। ये ईमेल जो है ये एसोसिएट हुआ हुआ है रिक्वायर्ड के साथ, और इसी तरह जो है नेम जो है ये एसोसिएट हुआ हुआ है रिक्वायर्ड के साथ, यानी कि किसी भी वैल्यू के साथ एसोसिएट कर सकते हैं लेबल्स को। तो ये मैं नेक्स्ट लाइन पे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आसानी हो हमें इसको ऐड मज़ीद करने में रूल्स। तो ये तरीका जो है कोडिंग का ये अच्छा रहता है, बजाय एक ही लाइन पे मैं सारी रख दूँ ब्रैकेट्स भी। तो ये अब लारावेल वैलिडेट करेगी। अब लारावेल को वैलिडेट करने के लिए जो है रिक्वेस्ट भेजेगी और वो सबमिट होगी। तो हम देखते हैं कि फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट भेज के देखते हैं कि अब ये रूल जो है ये वैलिडेट हो रहे हैं या नहीं। फ्रंट एंड पे आप अपना इंस्पेक्टर खोल लें और नेटवर्क टैब में चले जाएं। नेटवर्क टैब में जो है अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो है ईमेल एड्रेस जो है और सबमिट है। अगर मैं वैसे ही खाली इसको सबमिट करूँगा तो ये देखें रेड हो गया है और एरर आ गया है, और उसे बताया कि कॉलम विल कैन नॉट बी नल। और ये अभी डायरेक्टली जो एरर आया है वो डेटाबेस की तरफ से आया है, हमारी रिक्वेस्ट अभी कोई काम नहीं किया क्योंकि हमने रिक्वेस्ट को बीच में कॉल ही नहीं किया। तो ये डेटाबेस ने एरर दी है। देखिए जहाँ भी एसक्यूएल का स्टेट लिखा हो इसका मतलब है कि ये डेटाबेस का एरर है। डेटाबेस का एरर का मतलब ये है कि डेटाबेस में डाटा इंसर्ट नहीं हो सकता क्योंकि उधर भी हमने जो है कॉलम जो है वो नल लेबल नहीं डिफ़ाइन किया हुआ। यानी कि डेटाबेस जब हमने क्रिएट की थी तो हमने नल लेबल नहीं डिफ़ाइन किया था। अगर आप जाएंगे टेबल क्रिएशन में, हमारा जो था क्रिएट टेबल की जो माइग्रेशन थी ये कॉन्टेक्ट्स के अंदर, तो ये कॉलम जो हैं इसके नल लेबल नहीं है, यानी कि इसके अंदर डाटा उस वक्त तक सेव नहीं होगा जब तक दोनों फिल नहीं होंगे। अगर तो आप चाहते हैं कि कोई कॉलम का डाटा नल लेबल हो यानी कि एम्प्टी वैल्यूज़ भी हों तो फिर आपको ये नल लेबल लिखना पड़ता है आगे। अब इसका मतलब है कि नेम जो है वो एम्प्टी भी हो सकता है। तो ये हम नहीं करना चाह रहे इसलिए हमने नल लेबल नहीं लिखा था इधर। ठीक है, तो अब कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट जो है ये एक्चुअली कॉल नहीं हुई, वो जो एरर आया है वो डेटाबेस से आया है। तो अब इस रिक्वेस्ट को किस तरह कॉल करना है आपको पता है। इसका नाम जो है कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट हमने रखा है, ये क्लास का नाम जो है कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट रखा हुआ है। तो अब हमने कॉल किस तरह करना है, कंट्रोलर से पहले ये कॉल होगी। तो कंट्रोलर में जानते हैं हम कॉन्टैक्ट कंट्रोलर, और कॉन्टैक्ट कंट्रोलर में जहाँ हम सेव कर रहे हैं डाटा, ये स्टोर जहाँ कर रहे हैं, ये रिक्वेस्ट आप देखें इसको पास हो रही है। मगर हम चाह रहे हैं लारावेल में बड़ी अच्छी फंक्शनैलिटी है कि रिक्वेस्ट पास होते होते पहले रिक्वेस्ट वैलिडेट हो। तो ये जो रिक्वेस्ट जो है इसको अगर हमने वैलिडेट करना है तो इस रिक्वेस्ट को अब हम चेंज कर देंगे कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट में, और ये इंपोर्ट भी करनी पड़ेगी। अगर इंपोर्ट नहीं हुई है इस पर जाके आप मैक पे तो ऑप्शन एंटर होता है वो प्रेस करें और इंपोर्ट क्लास कर लें, तो ये ऊपर जो आपकी क्लास जो है ये इंपोर्ट कर देगा। विजुअल स्टूडियो कोड में भी ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाती है। तो यूज़ ऐप HTTP रिक्वेस्ट और कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट जिसके अंदर वो सेव हुई थी, और ये कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट जो है अब होगा क्या कि जब रिक्वेस्ट आएगी राउट पे और वो कंट्रोलर को भेजेगा, मगर उससे पहले कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट वैलिडेट होगी कि अगर हमने इधर कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट लिखा हुआ है। तो जब वो वैलिडेट होगी तो फिर ये आगे जाएगा कंट्रोलर के इस मेथड पे, वरना वो रिक्वेस्ट को उधर से ही फारिग कर देगा और एरर्स भेज देगा कि क्या एरर्स हैं। तो पहले तो आपने देखा था कि हमारा सीक्वल का एरर आया था ये वाला। तो अब हम फॉर्म को दोबारा लोड करते हैं और फिर सबमिट करके देखते हैं कि अब क्या एरर आता है। खाली फॉर्म है, इसको सबमिट करते हैं। अब आप कॉन्टैक्ट्स पे जाएंगे तो देखिए हम एरर डिफरेंट हो गया। अब उसने कहा है कि गिवन डाटा वाज इनवैलिड, और एरर्स फिर उसने ऑब्जेक्ट भेजी एरर्स की ऑब्जेक्ट जिसके अंदर दो फील्ड्स हैं ईमेल और नेम, और उसने लिखा हुआ है कि दी ईमेल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड और द नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। तो अब प्रॉपरली रिक्वेस्ट वैलिडेट हुई है और एरर मैसेजेस भी उसने भेजे हैं। अब यही एरर मैसेजेस जो हैं हम फ्रंट एंड पे जो है वो डिस्प्ले भी करेंगे। तो वैलिडेशन बैक एंड से हुई है। अब कोई भी डाटा सबमिट करने की कोशिश करेगा तो लारावेल जो है उसको रिजेक्ट कर देगी जब तक वो उसके पूरा क्राइटेरिया जो हमने उधर दिया हुआ है उस पर पूरा नहीं उतरेगी। तो अब इस रिक्वेस्ट को वैलिडेट हमने किस तरह करना है, उसके लिए जो लाइब्रेरी है हमारे पास वो वी फॉर्म की है, व्यू की लाइब्रेरी है npm। अब वी फॉर्म लिख दें, बड़ी मशहूर लाइब्रेरी है। और
मशहूर किस तरीके से पता चलता है कि ये मशहूर है? अगर आप वी फॉर्म पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये इसके जो डाउनलोड्स, वीकली डाउनलोड्स हैं वो कितने हैं। ठीक है, ये आपको शो करता है कि ये पैकेज जो है काफ़ी मकबूल है। और फिर इसमें जो है स्टार रेटिंग्स भी होती हैं, वो यानी कि कितने स्टार्स इसको मिले हुए हैं और कितने हैं। तो और फिर लेटेस्ट अपडेट्स भी जो हैं वो भी आपको बता देती हैं कि ये काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी है और इसको हम नेक्स्ट में यूज़ करेंगे वी फॉर्म्स के लिए। इसको इंस्टॉल करने का तरीका भी ये बताया हुआ है इन्होंने। तो सबसे पहले तो इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लेते हैं और फिर जो है नेक्स्ट के अंदर, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट होता है लाइब्रेरीज़ को यूज़ करना, वो मैं आपको बता देता हूँ। इतना भी डिफरेंट नहीं है, मगर ये है कि इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करते हैं टर्मिनल में जाके। तो इसको फ़िलहाल जो है हम ब्राउज़र को दूसरी साइड पे ले जाते हैं और टर्मिनल अपना ओपन करते हैं। टर्मिनल में अब आपको फ्रंट एंड की डायरेक्टरी में जाना है, सीडी ये करें और सीडी फ्रंट एंड में चले जाएं और इधर npm जो है आई और फॉर्म, आई शॉर्ट वर्ड है इंस्टॉल का, और वी फॉर्म कर दें। तो ये फ्रंट एंड पे जो है हमने ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है नेक्स्ट के अंदर। जो ही ये लाइब्रेरी इंस्टॉल होती है, अब ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई है आपकी। और अब ये कह रहा है कि बूटस्ट्रैप 4.6 या ये लाइब्रेरी चाहिए थी और ये लाइब्रेरी चाहिए थी इसको। अब हमारे पास जो है वो बूटस्ट्रैप मेरे ख्याल में 5 है, तो हम उसी को ही चला के टेस्ट करते हैं कि इसके साथ जो है वो चल जाती है या नहीं चलती। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर जाते हैं और इधर जो है ऊपर जो है अब हम दे देते हैं जो लाइब्रेरी में लिखा हुआ था, इंपोर्ट फॉर्म फ्रॉम वी फॉर्म। अब इसको हमने यूज़ करना है इधर डाटा में, तो इसको थोड़ा सा अब हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये फॉर्म जो है ये तो हम अपना एक ऑब्जेक्ट बनाई हुई थी, मगर अब हम जो ये फॉर्म जो हमने इंपोर्ट किया है, ये ऑब्जेक्ट जो है इसको हम यूज़ करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है यूज़ करें फॉर्म के लिए। तो ये हमने अपनी ऑब्जेक्ट बनाई हुई थी, तो ये अपनी ऑब्जेक्ट जो है इधर से कट कर लेते हैं। ठीक है, और ये जो फॉर्म जो है ये इसी तरह ही रहेगा, मगर अब जो हम ये ऑब्जेक्ट यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसका यूज़ करने का तरीका ये होता है कि न्यू लिखें और फिर वो जो ऊपर ऑब्जेक्ट है उसका नाम लिख दें, वो है फॉर्म। तो ये नई ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट करेगा बेस्ड ऑन दिस फॉर्म। और इसके अंदर जो कंस्ट्रक्टर है, यानी कि जो एलिमेंट्स आपने पास करनी है वो वही हैं जो हमने पास की थी। डाटा जो पास करना है वो वही है, ईमेल और एड्रेस। यानी कि ये एक फंक्शन होता है, मगर बेसिकली ये एक नई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा जो नया फॉर्म है वो इधर से न्यू फॉर्म के तौर पे, और उसके अंदर जो डाटा पास करें वो ये ऑब्जेक्ट जो है उसको हम ये डाटा पास करें, ऑब्जेक्ट वाला डाटा, और ये एक नई ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगी जो फॉर्म के अंदर सेव हो जाएगी। पहले हम अपनी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे, खाली ये था। अब ये कि फॉर्म की ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर बिल्ट इन और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। वो कौन कौन से मेथड्स हैं वो अगर आप व्यू के इस पे जाएंगे ट्यूटोरियल पे, तो इस पे आपको सारे मेथड्स जो हैं और उसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बताएगा। ये वी फॉर्म जो इन्होंने साइट लिखी हुई है इस पे डॉक्यूमेंटेशन है इसकी, इस पे आप चले जाएं तो ये सारा जो है इसके मेथड्स हैं और किस तरह आपने कॉल करनी है, वो सारी चीज़ें जो हैं ये आपको बताएगा। ये सारे मेथड्स हैं फॉर्म के, आप देखें ना ये सारे मेथड्स अवेलेबल हैं, रीसेट, अपडेट, क्लियर, सबमिट। ये अब मगर जो सबसे पहले जो एग्ज़ाम्पल है जो इसने दी हुई है उसमें अगर आप देखेंगे तो एक तो ये चीज़ है, एक इवेंट लगाया हुआ है। ये व्यू का इवेंट होता है की डाउन का, जैसे हम क्लिक का लगाते हैं ना कि बटन पे क्लिक करें तो कोई फंक्शन परफॉर्म करें। की डाउन का मतलब है कि कोई भी की प्रेस होगी तो फॉर्म डॉट ऑन की डाउन इवेंट है। फॉर्म तो हमारे आप डिफ़ाइन हो गया है, किधर से डिफ़ाइन हो गया है, अगर आप कोड में वापस जाएंगे तो ये फॉर्म डिफ़ाइन हुआ है, और ये किसका है, ये ऑब्जेक्ट जो हमने इंपोर्ट की है वी फॉर्म, और इसके अंदर की डाउन का इवेंट है। अगर आप इस पे जाएंगे इस लाइब्रेरी पे, तो इस लाइब्रेरी पे ये देखें सारे इवेंट्स आ रहे हैं।
और सारे मेथड्स आ रहे हैं, और इसमें देखें आप ये ऑन की डाउन भी लिखा हुआ है। तो ये मैं इसको यानी कि कमांड क्लिक करके ओपन करके देख सकता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या मेथड्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। ये सारे मेथड्स हैं। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। अगर मैं यानी कि किसी भी जगह पे कमांड क्लिक करूँ मैक में, विंडोज़ में मेरे ख्याल में कंट्रोल क्लिक है, तो आप उसकी लाइब्रेरी, उसकी क्लास जो है फॉर्म की क्लास को एसेस करके देख सकते हैं कि उसके अंदर क्या क्या मेथड्स डिक्लेयर हुए हैं, जिसमें ऑन की डाउन का इवेंट भी है। तो इस इवेंट को जो है हम यूज़ करेंगे जब फॉर्म डिक्लेयर करेंगे, यानी कि ऊपर आपको पता है हर चीज़ फॉर्म के अंदर होनी चाहिए। जैसे हमने सबमिट का इवेंट डिक्लेयर किया हुआ है, रीसेट का, इसी तरह अब हमारे पास एक इवेंट आ गया है फॉर्म का, और उसकी अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं तो ये इवेंट जो है ये उन्होंने लगाया हुआ है। जब फॉर्म सबमिट होगा तो आपको पता है ये कह रहे हैं कि लॉगिन का मेथड कॉल करो। हम जब फॉर्म सबमिट होगा तो हम ऑन सबमिट का मेथड कॉल कर रहे हैं। ठीक है, ये भी इवेंट्स होते हैं, मगर ये व्यू के बाय डिफ़ॉल्ट इवेंट्स हैं। मगर जो अब हमने फॉर्म का इवेंट लगाना है तो उसके साथ फॉर्म लगा हुआ होना ज़रूरी है। ऐट की डाउन तो व्यू का ही इवेंट है, मगर जो आगे जो इवेंट कॉल होगा वो प्री डिफाइंड इवेंट है फॉर्म का, तो वो हम कॉल कर लेंगे फॉर्म डॉट ऑन की डाउन इवेंट। या अभी मैंने आपको उस लाइब्रेरी में जाके दिखाया कि ऑन की डाउन इवेंट उधर बना हुआ है फॉर्म के क्लास में। तो जो अगर क्लास की इवेंट्स को कॉल करना हो तो क्लास का नाम लिख के डॉट लगाते हैं आगे, यानी कि ये क्लास हमने एक बनाई है जो इसकी कॉपी है, इस क्लास की कॉपी जो हमने इंपोर्ट की थी, तो उसकी कॉपी हमने क्रिएट की और फॉर्म में सेव कर दी है। अब इस फॉर्म के अंदर हमारे पास सारे इस क्लास के मेथड्स और इवेंट आ गए हैं, उसमें ऑन की डाउन इवेंट भी है। तो उसको ऐड करने का तरीका क्या होता है कि आप वही जो है इवेंट्स जो हैं वो लिखें, यानी कि मैं इसको नेक्स्ट लाइन पे ले जाता हूँ तो ज़रा आसानी होगी आप इवेंट्स लिखने में। ठीक है, और इधर जो है हम क्या लिख सकते हैं, ऐट ऑन की डाउन। ठीक है, और जो इवेंट जो हमने कॉल करना है वो है हमारा फॉर्म का इवेंट है, वो आप देख सकते हैं फॉर्म डॉट ऑन की डाउन। तो बेशक हम इधर से कॉपी कर लेते हैं। जी, तो ये हमारे अब ये 3 इवेंट्स लगे हुए हैं फॉर्म पे। सबमिट करेंगे तो ये कॉल करे, रीसेट करेंगे ये मेथड कॉल करे, और ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म का इवेंट है जो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। ये इवेंट करेगा क्या कि जो ही हम टाइप करेंगे तो एरर्स को क्लियर आउट कर देगा। इसका और फंक्शन कोई नहीं होता, ये क्लियर कर देगा एरर्स जो डिस्प्ले हुए हैं। अब अगर हमने एरर्स डिस्प्ले करने हैं तो उसके कई मेथड्स हैं इसमें, आप देख रहे हैं। अगर तो हम सबसे आसान मेथड यूज़ करना चाहें तो आप नीचे चले जाएं, अलर्ट एरर्स। ठीक है, ये आप बता सकते हैं कि किस तरीके से है, और इसकी एग्जांपल भी उन्होंने दी हुई है कि अगर आप ये लगा देंगे हैज़ एरर और आप फील्ड नेम और वो दे देंगे तो ऑटोमेटिकली एरर जो है वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे। तो आप कोई सा भी एरर जो है वो इधर डिस्प्ले कर सकते हैं यूजिंग दीज, जो एक्स्ट्रा अब हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं इनको। अब ये देखें, अगर हैज़ एरर क्या करता है, डिस्प्ले दी वैलिडेशन एरर फॉर अ फील्ड। तो ये इस तरीके से आप देंगे तो एरर जो है वो डिस्प्ले कर देगा। बड़ा सिंपल सा है। तो हम अब हर कंट्रोल के नीचे ये लिख देते हैं ताकि वो डिस्प्ले करना शुरू कर दे एरर्स, और ऊपर एक मेन एरर दे देते हैं कि ये एरर आया था। आप देख रहे हैं ना कि ये जब हमने कॉन्टैक्ट को सबमिट किया था, इधर दोबारा से कर लेते हैं, तो उसने एक तो मेन एरर दिया था ये गिवन डाटा इज़ इनवैलिड, और फिर ये सब एरर से कि ईमेल जो है वो सही नहीं है और नेम जो है वो सही नहीं है। क्या अब हमने काफ़ी सारी चेंजेस करनी है कोड के अंदर एरर्स को डिस्प्ले करने के लिए, और हैज़ एरर और अलर्ट एरर्स जो हैं उनको हमने देखना है कि उसको हम किस तरीके से वो कंपोनेंट्स इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जो भी कंपोनेंट हमने यूज़ करना है उसको हमें पहले इंपोर्ट करना पड़ता है। तो अगर आप वी फॉर्म पे चाहेंगे तो ये अलर्ट एरर और ये सारे जो हैं ये कंपोनेंट्स हैं जिनको हमने यूज़ करना है। तो इन कंपोनेंट्स को यूज़ करने के लिए इन्होंने ये बताया हुआ है कि आप इसको जो है इस तरीके से इंपोर्ट करें जो कंपोनेंट्स हैं।
तो ये बूटस्ट्रैप 5 के हैं और बूटस्ट्रैप 5 ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है हमारे पास। तो ये कंपोनेंट्स जो हैं इनको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने के लिए जो है आपको अपने प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, सोर्स कोड में, और सोर्स कोड में जो है आपको इधर इंपोर्ट करना पड़ेगा। जब आप ये इंपोर्ट कर लेंगे तो फिर आपको इनको यूज़ करने के लिए आपको कंपोनेंट्स जो हैं वो डिक्लेयर करने पड़ेंगे। अगर आप इधर चले जाते हैं तो ये कंपोनेंट्स इन्होंने डिक्लेयर किए हुए हैं इधर, इसी को ही आप बेशक कॉपी कर लें और ये कंपोनेंट्स जो हैं ये इधर पेस्ट कर दें। तो ये बटन, हैज़ एरर और अलर्ट एरर अब हम ऊपर यूज़ कर सकते हैं। ये रेड लाइन इसलिए कि अभी हम ऊपर यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो अब हमने जो अलर्ट एरर जो है, जो बटन जो सबसे टॉप पे देना है वो ये है। इसको आप कॉपी कर लें और इस पे आप जो है टॉप पे चले जाएं और टॉप पे जाने के बाद जहाँ से फॉर्म शुरू हो रहा है, ये बी फॉर्म जो है इसके नीचे जो है आप इसको दे दें अलर्ट फॉर्म। और फिर हर मॉडल के नीचे जो है हम इधर एरर्स जो है वो दे देंगे। उसके लिए जो है आप ये हैज़ एरर जो है इसको आप लगा सकते हैं। ये कंपोनेंट भी अब हमारे पास आ गया है। तो ये कंपोनेंट जो है हम लगा लेते हैं इनपुट फॉर्म के नीचे इधर, ठीक है। और इसका जो ये है फील्ड नेम जो है वो अब हमने ये वाला पार्ट देना है, ईमेल वाला, क्योंकि फील्ड है, फॉर्म ऑलरेडी उसके पास है, तो फील्ड जो है आपने वो ईमेल कर देना है। इसी तरह नीचे जाएं और इधर जो है आपका एक और नेम का फील्ड था, इधर जो है इसको आप नेम कर दें। और तीसरा ये बटन जो है, ये बूटस्ट्रैप का हम बटन यूज़ कर रहे हैं, अब हमें इसका बटन यूज़ करना पड़ेगा जो ऑटोमेटिकली सबमिट कर दे और सब कुछ कर दे। तो वो बटन जो है वो ये वाला है। तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और ये वाला बटन अब हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसका नाम चेंज कर देते हैं सेव। तो देखते हैं अब हमारा जो फॉर्म जो है वो सही डिस्प्ले हो रहा है, एरर्स तो नहीं है। ये फॉर्म जो है हमारा अब सही डिस्प्ले हो रहा है, कोई एरर्स नहीं है। अगर आप कंसोल में जाके चेक करना चाहें तो कोई एरर्स नहीं, ठीक है। तो यानी कि कंपोनेंट सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गए हैं, ये तीनों बटन, हैज़ एरर और अलर्ट एरर, और हम इनको ऊपर यूज़ भी कर रहे हैं। अब आगे जो हमने देखना है वो ये है कि इसको सबमिट करने का तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि एरर्स ऑटोमेटिकली ऊपर जो हैं वो जब रिस्पांस आएगा तो एरर्स खुद ब खुद हो जाएं, तो हम ये जो एक्सक्यूज़ का यूज़ कर रहे थे अब हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। इसका अपना मेथड है एक्सक्यूज़ का, उसको हम यूज़ करेंगे। यानी कि फॉर्म का अपना मेथड है। अगर आप जाएंगे ना, ये फॉर्म का हमने पहले भी देखा था कि इसकी ये फॉर्म में बहुत सारे मेथड हैं, तो इसका जो है अपना एक्सक्यूज़ का मेथड है जिसको हम यूज़ करेंगे। अगर वो इधर नज़र नहीं आ रहा है, मगर वो इसका अपना एक्सक्यूज़ का मेथड है जिसको हम यूज़ करेंगे। तो इसको क्लोज़ करते हैं। एक्सक्यूज़ का जो मेथड जो हम यूज़ करेंगे वो ये है कि पहले तो हमने कहना है कि जो हमारी लाइब्रेरी है एक्सक्यूज़ की ऑलरेडी, क्योंकि हमने इंस्टॉल की हुई है और वो आपको पता है कि वो किस पे एग्जिस्ट करती है, वो हमारी यानी कि फॉर्म डॉट आप कह लें, जो ये जो लाइब्रेरी जो है फॉर्म डॉट एक्सक्यूज़ का, ये देखें मेथड ऑटोमेटिकली आ रहा है इसमें, फॉर्म एक्सक्यूज़ इक्वल टू दिस डॉट एक्सक्यूज़। आपको पता है पहले हम जो भी एक्सक्यूज़ की कॉल देते रहे और दिस डॉलर डॉट एक्सक्यूज़ से देते रहे हैं, तो हम कह देंगे कि जो हमारी एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी है इसी को यूज़ करे, फॉर्म डॉट एक्सक्यूज़, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ताकि हमें बेस यूआरएल और जो सारी चीज़ें हमने एक्सक्यूज़ के अंदर की हुई हैं वो हमें ना करनी पड़े। तो फॉर्म डॉट एक्सक्यूज़ जो है वो हमारी दिस डॉलर डॉट एक्सक्यूज़ की लाइब्रेरी जो है उसको यूज़ करे। बाकी जो अब आगे जो हमने काम करना है वो ये है कि हम एक ट्राई कैच का ब्लॉक लिख देंगे जिसके अंदर जो है, यानी कि हम चाहेंगे कि हमारी एक्सक्यूज़ की लाइब्रेरी जो है वो इस्तेमाल होना शुरू हो जाए। उसके लिए आप लिखें ट्राई कैच का ब्लॉक लिखते हैं। ट्राई का मतलब होता है कि ट्राई करे और अगर फेलियर हो जाए तो ये कैच वाला पार्ट जो है ये एग्जीक्यूट कर दे। सही है।
यानी कि तो कोई सा भी आप मैसेज ले सकते हैं कंसोल में, जो दे दें console.log समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है। और इधर जो है ट्राई जो अब हमने करना है वो वही हमारा है कि आप कांस्टेंट रिस्पांस कर लें या कुछ कर लें, जैसे आपको उन्होंने दिखाया हुआ है। इधर हमारा जो व्यू की जो लाइब्रेरी है इसमें उन्होंने अब ये इस तरीके से किया हुआ है, अवेट दिस डॉट फॉर्म, यानी कि ये जो हमारा फॉर्म है उसके अंदर पोस्ट का मेथड है, उसी मेथड को हमने कॉल करना है। एक्सीज को नहीं अब हमने कॉल करना, क्योंकि एक्सीज को हमने इधर सेट कर दी है फॉर्म के साथ। तो अब हमने जो फॉर्म की ऑब्जेक्ट जो है उसको ही कॉल करना है। तो उसको कॉल करने के लिए जो है हम ये आप कहीं भी सेट कर सकते हैं, या मेन नेक्स्ट में भी कर सकते हैं, ताकि एवरी टाइम आपको कॉल ना करना पड़े और कंपोनेंट उधर ही हो, ताकि ये फॉर्म भी ना आपको बार बार इंपोर्ट करना पड़े। मेन ग्लोबली भी सेट कर सकते हैं, मगर फ़िलहाल हम इधर ही कर रहे हैं। अब इसको जो है हमने कॉल करना है, तो इसका तरीका ये है कि आपने इधर जो है जो कॉल करना है वो कोई सा भी आप कांस्टेंट, अगर रिस्पांस को आप वापस भी किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाह रहे हैं तो कर लें, और वही तरीका है अवेट, और फिर हमने करना है अब दिस डॉट फॉर्म, जो ऊपर हमने फॉर्म डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है, दिस डॉट फॉर्म। और आगे जो है आपने उसका यूआरएल देना है, और वो यूआरएल है हमारा, पहले पोस्ट कर लें, फिर यूआरएल एस के साथ होता है हमारा लारावेल में हमने जो दिया हुआ है। और आगे हमें अब फॉर्म की ऑब्जेक्ट भी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्म ऑलरेडी ये डाटा है इसके अंदर, तो ये डाटा ऑलरेडी है और फॉर्म का ही मेथड अब पोस्ट हम कॉल कर रहे हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ना, इनके अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और मेथड्स भी होते हैं, यानी कि जो पोस्ट है ये एक मेथड है जिसको हम कॉल कर रहे हैं। अगर आप इधर जाके देखेंगे तो ये सारे मेथड्स हैं इसके, अपडेट, पोस्ट, गेट, पैच, पुट, डिलीट, ये सारे मेथड्स हैं, इवन सबमिट में ही है। तो आप किसी भी मेथड को कॉल कर सकते हैं, सारे इसी तरीके से करेंगे। इवन आप सबमिट के मेथड को भी कॉल कर सकते हैं जो प्रॉमिस रिटर्न करेगा, यानी कि डॉट देन वगैरह यूज़ करना पड़ेगा, मगर अभी जो है मैं, और ये इवन आप फिल भी कर सकते हैं फॉर्म को, किसी और डाटे से फिल करना है, यानी कि जब एडिट वगैरह कर रहे हैं तो आप फिल भी कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और ये रिस्पांस जो है ये अब हमने सेव कर ली है इसके अंदर। और जावास्क्रिप्ट में आप देख रहे हैं सेमी कॉलन की अब ज़रूरत नहीं रही है इतनी, आखिर में आप बेशक ना डालें क्योंकि ये ऑलरेडी अंडरस्टैंड करता है। तो अवेट दिस फॉर्म का मेथड पोस्ट कॉल की है और कॉन्टेक्ट्स कॉल की हैं। अगर तो आपने कंसोल लॉग रिस्पांस प्रिंट करवाना है तो आप बेशक प्रिंट करवा लें, ताकि आपको आइडिया होता रहे कि हो क्या रहा है। ये कंसोल में जो रिटर्न वैल्यूज़ हैं ये प्रिंट भी हो जाएंगी। और रिस्पांस, ठीक है जी। अब इधर फिर इसको मैं समझा देता हूँ कि फॉर्म एक्सीओस जो है, इसको हमने बताया कि एक्सीओस की ये वाली लाइब्रेरी यूज़ करें। अगर आप नहीं करेंगे तो ये अपनी लाइब्रेरी यूज़ करेगा जिसमें बेस यूआरएल नहीं होगा। बेस यूआरएल का मतलब क्या है कि हमने जो नेक्स्ट में कन्फिगर एक्सीओस किया हुआ है, तो ये देखें इसके अंदर बेस यूआरएल दिया हुआ था कि इस आईपी एड्रेस पे हिट करे या इस यूआरएल पे हिट करे, तो वो ये यूआरएल पे फिर हिट नहीं करेगा अगर आप वो नहीं करेंगे, ऊपर ये नहीं डालेंगे, यानी कि फॉर्म एक्सीओस दिस एक्सीओस, तो वो फिर वो वाला लाइब्रेरी जो यूआरएल है बेस जो सेट किया हुआ है उस पर नहीं जाएगा, सिंपल कॉन्टेक्स्ट पे चला जाएगा और पीछे उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये करने के बाद सारी चीज़ें हमने ऊपर लिख दी हुई हैं, एरर्स भी लिख दिए हुए हैं। अब अगर हम अपने फॉर्म पे जाते हैं और उसको सबमिट करते हैं तो ये देखें सारे एरर्स वही लारावेल ने देने शुरू कर दिए। द ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, द नेम इज़ रिक्वायर्ड, देयर वर सम प्रॉब्लम्स विद योर इनपुट। ये बटन जो है इसका स्टाइल है, यानी कि ये क्लोज़ करने के लिए या एरर्स को क्लियर करने के लिए। वो हम लाइब्रेरी को थोड़े CSS का है वो हम चेक कर लेंगे, मगर लेट से मैं अगर आसिम और आसिम लिखता हूँ तो आप सेव करने की कोशिश करते हैं तो उसका ईमेल मस्ट बी अ वैलिड ईमेल एड्रेस, सही है, और देयर वर सम प्रॉब्लम्स विद योर। तो ये सारा बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहा है और हमारे कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो कैच भी हो रहे हैं। अगर आप कैच का ब्लॉक नहीं डालते इधर
ट्राई कैच का ब्लॉक नहीं डालते तो ये एरर जो है ये ब्राउज़र के पास चला जाएगा और ब्राउज़र जो है वो समझेगा कि कोई गड़बड़ हो गई है। यानी कि लेट्स से अगर मैं इसको निकाल देता हूँ ट्राई कैच ब्लॉक को, ठीक है, और इसको मैं सेव करता हूँ और अब अगर मैं सबमिट करता हूँ तो देखिए ये फेल्ड स्टेटस कोड पे चला गया। इसका मतलब है कि वो हमने कैच नहीं किया तो ब्राउज़र ने कैच कर लिया और ब्राउज़र ने अपनी तरफ से मैसेज दे दिया। तो ट्राई कैच का ये फ़ायदा होता है कि आप जो है उसको कैच कर सकते हैं कि अगर कोई भी एरर एक्सियोस में गलत आए तो फिर समथिंग वेंट रॉन्ग जो है कंसोल में प्रिंट हो जाए, ब्राउज़र के पास ना जाए। तो इसलिए अब अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और कोई भी एरर आएगा तो ब्राउज़र के पास नहीं जाएगा, वो कैच हो गया है और वो आपके कंसोल में प्रिंट भी हो रहा है। अगर आप कंसोल पे जाएंगे तो समथिंग वेंट रॉन्ग जो है वो प्रिंट भी हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अब हमारा ये फॉर्म की वैलिडेशन जो है वो बैक एंड पे है। अब यूज़र जो मर्ज़ी भी करना चाहे उस हद तक नहीं सेव कर सकेगा जब तक प्रॉपर ईमेल एड्रेस ना दे और प्रॉपर नेम ना दे, और जब वो प्रॉपर देगा और फिर वो सेव कर सकेगा। अब अगर मैं सेव करना चाहूँ तो ये सेव हो गया। हाँ, अगर आपने ये क्लियर करने हैं तो इसके भी मेथड्स हैं। अगर आप जाके देखते हैं कि अगर रिस्पांस जो है वो सक्सेस आ गया है, यानी कि कोई एरर वगैरह नहीं आया, तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं डाटे को, अगर तो आप चाहें। उसके लिए क्लियर करने के लिए जो तरीकाकार है वो ये है कि फॉर्म का ही मेथड जो है आप यूज़ कर सकते हैं, दिस डॉट फॉर्म। अगर आप जाएंगे तो ये दिस डॉट फॉर्म पे अगर आप जाते हैं तो इसके अंदर जो है आप ये सारे देख रहे हैं, क्लियर रीसेट क्लियर द फॉर्म एरर्स जो है वो क्लियर है, ठीक है। तो ये क्लियर कर देगा फॉर्म एरर्स। तो यानी कि अगर आप क्लियर करना चाहते हैं और क्लियर एरर्स ऑन की डाउन, ये मैं देखता हूँ कि ये की डाउन अगर सही इवेंट लगा हुआ है तो इसको क्लियर ऑलरेडी कर देने चाहिए थे जो भी की प्रेस करें हम। तो ऊपर जो है हमारे पास ऑन की डाउन, और सबमिट करते हैं। अच्छा, अब एक एरर बस हमारा रह गया फिक्स करने में, और वो ये है कि जब मैं सेव करता हूँ और मैं जाके तक कोई चीज़ प्रेस करूँ तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो हमारा जो इवेंट लगा हुआ है वो, अगर आप अपने कोड पे जाएंगे कोड एडिटर पे, तो जो इवेंट लगा हुआ है ये की डाउन एट की डाउन फॉर्म ऑन की डाउन जो है ये ठीक है। ये अब एक एरर जो है वो हमने जो फिक्स करना है वो ये है कि जब हम की डाउन प्रेस करें तो उस फील्ड का एरर जो है वो ख़त्म हो जाए, वो डिस्प्ले ना हो। उसके लिए हमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी हम बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे हैं तो ये बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स के साथ सही काम नहीं करता। तो आप बेशक ये पूरा कंपोनेंट निकाल दें, ये ईमेल वाला जो है, और इसकी जो साइट के जो कंपोनेंट्स हैं, यानी कि आपका जो वी फॉर्म का जो हेल्प पे आपने देखे हैं कि इधर जो उन्होंने नीचे आप चले जाएं एग्ज़ाम्पल पे, तो प्लेन HTML के जो कंपोनेंट्स हैं ये आप यूज़ कर लें बूटस्ट्रैप की जगह। ये वाले कंपोनेंट्स, इसमें मार्जिन वगैरह आपको थोड़ा फिक्स करने पड़ेंगे, मगर ये ज़्यादा अच्छा है। और ये बी फॉर्म की क्लासेस जो हैं ये निकाल दें सारी, फॉर्म भी आपका सिंपल हो जाएगा और ये यूज़ कर लें। और ये जो कंपोनेंट्स हैं इसका जो यूज़र नेम है इसको हम अब चेंज कर देते हैं, ईमेल था हमारा, ठीक है। लेबल जो है कैपिटल ईमेल कर दें, और इसी तरह ये भी कंपोनेंट जो है ये सारा हम निकाल देते हैं बी ग्रुप वाला, इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। और इधर जो है नेम आ जाएगा हमारा।
नेम कर दिए। मैं कमांड डी प्रेस करके करता हूँ, सारे एक ही टाइम पे सिलेक्ट कर लेता हूँ कमांड डी प्रेस करके, और नेम लिखें, और ये सारा आपका जो है नेम जो है वो चेंज हो गया। और अब इसको सेव कर लें और वापस अपने ब्राउज़र में जाएं। फ्रंट एंड पे थोड़े से आपको मार्जिन एडजस्ट करने पड़ेंगे, मगर फिर भी ठीक है। अब अगर मैं करता हूँ तो ये मैसेजेस डिस्प्ले हो रहे हैं, और आप अगर यूँ ही लिखेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। और अगर आप ये लिखेंगे, इधर मेरे ख्याल में अलर्ट हमने निकाल दिया गलती से, वो आप दोबारा डालना है। एज एरर जो है ये आपका इस नीचे आप डाल लें, और इसका नाम जो है नेम रख दें, और बटन थोड़ी से मार्जिन अब मुझे देने पड़ेंगे। मार्जिन टॉप लेट से 2 कर दें। इनमें भी आप मार्जिन बेशक दे दें, क्लास में फॉर्म लेबल। इसका भी मार्जिन हमें देना पड़ेगा, बल्कि पूरी डिव में ही रख लें तो ज़्यादा अच्छा है। यानी कि इधर .mt-4, और ये दोनों बटन्स जो हैं ये आप उठा के इसके अंदर ले जाएं। तो जो ही लिखूँगा तो एरर क्लियर हो जाएगा। तो ये वैलिडेशन जो हैं ये हमारी जो हैं अब काम भी कर रही हैं, और एरर्स भी जो हैं वो सही तरीके से चल रहे हैं। और लारावेल की वैलिडेशन जो हैं उसके थ्रू ये वैलिडेट हो रहा है। तो बिल्कुल सिंपल हो गया हमारा फॉर्म, और होपफुली ये इसमें कोई हमें मज़ीद चीज़ें करने की अब ज़रूरत नहीं है, और ऑटोमेटिकली ये सारा काम करता रहेगा। बहुत ही आसान सर है, कोई ऐसा इसमें नहीं है, सिर्फ ये कॉल की है हमने, और ख़ुद ब खुद एरर्स जो हैं वो अब इधर डिस्प्ले होने शुरू हो गए, और वो काम भी कर रहे हैं। अगर आपने बूटस्ट्रैप की रखनी है तो फिर हमें अपना ऑन की डाउन इवेंट बनाना पड़ेगा जो एरर्स क्लियर करेगा। वो हम एडवांस लेक्चर्स में जो है वो देखेंगे, क्योंकि ये बेसिक है, तो मैं नहीं चाहता कि आपको बहुत ज़्यादा उसकी गहराइयों में लेके जाऊँ। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया या ट्यूटोरियल पसंद आए तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन प्रेस कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह।